10 बजे, सबसे पहले 10 बजे की बड़ी बहस और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। ममता बनर्जी आज बीरभूम के बोलपुर जा रही हैं। बोलपुर आपने देखा होगा, जिस वक्त अमित शाह पहुंचे थे, बोलपुर में रोड शो हुआ था और अमित शाह ने कहा था कि इससे ज्यादा भव्य और इससे ज्यादा बड़ा रोड शो मैंने जिंदगी में नहीं देखा। क्या उसी से घबरा गई हैं दीदी? क्योंकि 20 दिसंबर को पहुंचे थे अमित शाह, बोलपुर में रोड शो किया था, भीड़ बहुत ज्यादा जुटी थी। बोलपुर बीजेपी और ममता दोनों के लिए बहुत अहम है, क्योंकि कम्युनिस्टों का गढ़ रहा है बोलपुर। टीएमसी ने सेंध लगाई थी और 2019 के लोकसभा चुनाव में भले बीजेपी इस सीट पर हार गई थी, लेकिन वोट प्रतिशत में काफी इजाफा मिलेगा। लेकिन इसी कारण से कहा जा रहा है कि बोलपुर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वही एक इंटरव्यू में नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने कहा है कि देश में चर्चा और असहमति की गुंजाइश कम हुई है। उन्होंने दावा किया है कि मनमाने तरीके से देशद्रोह के आरोप थोपकर लोगों को बिना मुकदमे जेल भेजा जा रहा है। वहीं ममता बनर्जी लगातार अमर्त्य सेन का बचाव करते रही हैं। तो ऐसे में क्या ये कनेक्शन कुछ कहता है? इसी पर करेंगे 10 बजे की बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले 10 बजे की 3 बड़ी खबरें। पहली खबर, प्रधानमंत्री मोदी आज रेलवे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के एक हिस्से का उद्घाटन करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह 11 बजे रेलवे के सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे। दूसरी खबर, रिकॉर्ड ऊंचाई पर है शेयर बाजार। निफ्टी पहली बार 13,950 के पार हो गया है। सेंसेक्स में 250 अंकों की तेजी। और तीसरी खबर, दिल्ली चिड़ियाघर घूमने आने वाले पर्यटकों को अब पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे देने होंगे। टिकट्स के दाम दोगुना कर दिए गए हैं। কিভাবে কথা বলবে, ইট ইজ অ্যাবসলিউটলি দেয়ার ফ্রিডম অফ চয়েস। অমর্ত্য সেন, আমি হয়তো বিজেপি রিজিওনাল तो किसका बंगाल? ऐसे में असहिष्णुता एक बार फिर से क्या चुनावी हथियार है? बंगाल में चुनाव इसलिए असहिष्णुता पर एक बार फिर से विवाद हो गया है क्या? दूसरा यह कि शाह के शक्ति प्रदर्शन से क्या दीदी घबरा गई जो आज बोलपुर जा रही हैं? तीसरा, शाह का रोड शो वर्सेस ममता का रोड शो। आप देखना होगा कितनी भीड़ आती है, कितने लोग आते हैं। वहीं ममता के घर में बगावत क्या अभी बाकी है? पिछली बार जब पहुंचे थे तो शुवेंदु अधिकारी सामने आए थे। इस बार टीएमसी का अगला शुवेंदु कौन होगा? हमारे साथ है अनिर्बान बनर्जी, जो कि टीएमसी समर्थक है। हमारे साथ राय तपन भारती, वरिष्ठ पत्रकार विवेक श्रीवास्तव हैं, सीपीआई के नेता अनिर्बान गांगुली है, बीजेपी के प्रवक्ता। अनिर्बान, क्या लगता है आपको, ये आपकी स्ट्रेटजी है वहां पर अमित शाह पहुंचे और जिस तरीके का रोड शो हुआ उससे घबरा कर आज बोलपुर में दीदी जा रही है, या आपको लगता है कि ये एक यूजुअल एक्सरसाइज है? अनिर्बान, आपको आवाज आ रही है? नहीं, कौन से अनिर्बान? अनिर्बान गांगुली या अनिर्बान बनर्जी? अनिर्बान जी, मेरा सवाल आप नहीं अनिर्बान, मेरा सवाल आपसे था, भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि इसलिए मैंने आपसे पूछा। जब जाते हैं गृह मंत्री तो मेरा सवाल तो फिर आपसे ही होगा ना, जब गृह मंत्री गए क्या दीदी उससे घबरा गई? नहीं, दीदी घबरा गई कि नहीं वो मैं कह नहीं सकता हूं। वो दीदी के जो प्रवक्ता हैं वो उत्तर देंगे। पर लोग परेशान, इसलिए मैंने कहा कि सवाल किससे आप पूछ रहे हैं। लोग परेशान हैं। बोलपुर में जो जन सैलाब दिखा गया केंद्रीय गृह मंत्री के रोड शो में, ये स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स, जनमानस का स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स था। और ये जन सैलाब क्लियरली इंडिकेट कर दिया कि लोग परेशान हैं, त्रासित हैं। लोग परिवर्तन, सही जो असल परिवर्तन है, नकल परिवर्तन नहीं, असल परिवर्तन के लिए तड़प रहे हैं। इसलिए उभर के आया भीड़, लोग खुल के आए सामने। और बीरभूम, जो कि तृणमूल का गढ़ माना जाता है और जहां सबसे ज्यादा लोगों को उन्होंने परेशान किया, संत्रास किया, यहां साधारण जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं वो उभर के आए, सामने आए और समर्थन दिया। परिवर्तन, असल परिवर्तन के लिए समर्थन उन्होंने दिखाया। तो मुझे लगता है कि इस संदर्भ में इसको देखना चाहिए। विवेक श्रीवास्तव, आपको लगता है कि
अगर ये किला जो एक वक्त पे लेफ्ट का था, अगर ये बचाया होता लेफ्ट ने, दीदी ने सेंध नहीं की होती, शायद बीजेपी के लिए आज इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं होती। नहीं, ऐसा नहीं है। लेफ्ट अभी भी है। बिहार में हमारा एक अच्छा प्रदर्शन रहा और बंगाल में भी जबरदस्त प्रदर्शन रहेगा। हम उस पर काम कर रहे हैं। व्यक्तिवादी राजनीति हम नहीं करते कि मोदी साहब का पोस्टर लेके घूमे, लेकिन नीतियों के ऊपर हम चुनाव लड़ते हैं। अब दूसरी बात आ जाते हैं कि भाई ममता बनर्जी वहां पहुंच रही है तो पहुंचे, ये तो प्रजातंत्र है, इसमें सबका अधिकार है। एक से बढ़कर एक प्रदर्शन एक दूसरे को आप दिखाइए, लेकिन जब तक आपका प्रदर्शन शांतिपूर्वक है, जब तक आप जय श्री राम का नारा लगा करके दंगा नहीं कराते हैं, जब तक आप दुर्गा पूजा का नाम लेकर के हिंदू मुसलमान बात नहीं करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे एक बात बताइए, इस फाइट में आप हैं किधर? मुझे एक बात बताइए, ममता बनर्जी अपनी रैलीज में खुले तौर पर कह रही है कि ये लड़ाई जो है भारतीय जनता पार्टी, वो जो बाहरी है, बाहरी वर्सेस इनर की है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी की लड़ाई है। उनके जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं उन्होंने उस दिन कह दिया कि ये लड़ाई टीएमसी और बीजेपी की है, बीजेपी दहाई का आंकड़ा नहीं छुएगी। ये एक अलग उनका असेसमेंट था, लेकिन लेफ्ट को कोई रेस में मान क्यों नहीं रहा? फिर क्यों ममता बनर्जी हर रैली में कह रही है कि लेफ्ट तो कहीं है ही नहीं? सुनिए, परसेप्शन फैला लेने से राजनीति नहीं होती है और आपको लेफ्ट को समझना पड़ेगा। लेफ्ट की राजनीति सिस्टम की लड़ाई है। मूर्ति पूजकों की तरह हम जाकर के नरेंद्र मोदी का पोस्टर या ममता बनर्जी का पोस्टर लेकर के उनको ईश्वर घोषित करके वोट नहीं मांगते हैं। हम मांगते हैं वोट अपने सिस्टम के ऊपर। बिहार के अंदर हमारी सीटें आई लेफ्ट फ्रंट की। बिहार के अंदर हमने किसी को प्रोजेक्ट नहीं करा, अपने अपने एरियाज में काम करते रहे। ये बीजेपी के प्रवक्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं। इनका परिवर्तन मैं बता देता हूं। इनका परिवर्तन है कि 14.5% मुसलमानों से 80-85% हिंदुओं को खतरा है। मुसलमानों की आबादी बढ़ने जा रही है। मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र में हिंदू नहीं रह सकते हैं, इसलिए भाई सारे हिंदू कंसोलिडेट होकर के बीजेपी को वोट दें और लड़ाई झगड़ा करो। ये परिवर्तन लाना चाहते हैं। बंगाल एक ऐसी भूमि थी जिसके अंदर हिंदू मुसलमानवाद कभी भी नहीं हुआ था। पॉलिटिकल लड़ाइयां हुई, पॉलिटिकल झगड़े हुए। लेफ्ट का चेहरा कौन है बंगाल में? बंगाल में कौन लेफ्ट का चेहरा है? कितनी रैलियां हुई हैं, कितने रोड शो हुए हैं, कौन है? मुझे बताइए, बंगाल में कौन लीडरशिप है? भाई 2004 के अंदर मनमोहन सिंह की सरकार आई थी। मनमोहन सिंह चेहरा थे नहीं थे। मैं मनमोहन सिंह कहां से आगे? मनमोहन सिंह लेफ्ट से थे। मैं लेफ्ट की बात कर रहा हूं, आप कह रहे हैं लेफ्ट टक्कर दे रहा है, लेफ्ट का गढ़ रहा। ज्योतिदा ने इतना वक्त, इतने सालों तक जो है रिकॉर्ड बनाया। बताइए लेफ्ट का कौन चेहरा? एक नाम बता दीजिए। चेहरा आवश्यक नहीं है, लेफ्ट की नीति आवश्यक है। हमारे लोग, अरे गुरुजी, कोई नेता तो दिखे, कोई रैली की है? नहीं, बिल्कुल हो रहा है। ग्राउंड लेवल पे हमारा काम हो रहा है। हम लड़ रहे हैं। हम तृणमूल कांग्रेस से भी लड़ रहे हैं, बीजेपी से भी लड़ रहे हैं। और आप देखिएगा, दो बंदरों की लड़ाई में बिल्ली ले जाएगी रोटी। ये करे हिंदू मुसलमानवाद, बंगाली मानुष इनको वोट नहीं देगा। आप देखिएगा, आप बीजेपी का जितना मर्जी परसेप्शन यहाँ पे लोग बना ले। ठीक है, एक मैं कमेंट डालता हूँ। राय तपन भारती, दो बंदर की लड़ाई में बिल्ली ले जाएगी रोटी, क्या इतना कॉन्फिडेंस, इतना आसान बंगाल नजर आ रहा है क्या? विवेक श्रीवास्तव जिस तरीके से कह रहे हैं, आता हूं ना निर्माण। देखिए, वामपंथ तो ये स्वीकार नहीं करेगा कि उसे पिछले चुनाव में 7% के आसपास वोट आया था और स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है उनके फेवर में। जो पिछला लोकसभा चुनाव का ही हम मापदंड मानकर चल रहे हैं। अभी ममता बनर्जी बोलपुर क्यों जा रही हैं, ये मुद्दा है कि जिस इलाके में अमित शाह ने अपनी रैली की और जिस इलाके में उन्होंने यात्रा की, उस इलाके में पहले था तृणमूल का इसमें जलवा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो शांति निकेतन, बोलपुर और ये सब जो इलाका है, वर्तमान का इलाका, वो इस इलाके में चाहती है कि फिर से आए। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार को अचानक कुछ चीजें याद आ गई। 45 दिन का ड्राइव सचिन जी शुरू होने जा रहा है पश्चिम बंगाल में। 2 जनवरी से करीब 45 दिन का है, फरवरी में एंड होगा। उसमें है कि पड़ोसियों की समस्या का समाधान करो। ये समाधान में 10,000 आवेदन अब तक पश्चिम बंगाल सरकार को मिले हैं, लेकिन इलेक्शन के वक्त में सरकार ये ऐसा काम क्यों कर रही है? इलेक्शन सर पर है और आप इस वक्त में लोगों की समस्याएं सुलझाने के लिए निकले हैं। ये काम पहले से यदि ड्राइव होता तो अच्छा है। कहीं न कहीं बंगाल में बीजेपी का एक जो प्रेशर बना हुआ है, दबाव बना हुआ है, उसमें तृणमूल कहीं उलझती हुई, फंसती हुई नजर आ रही है। बहरहाल इलेक्शन में जनता ही तय करेगी कि किसकी पार्टी को है सो सत्ता दी जाए, किसको न दी जाए। लेकिन मुकाबला बहुत टफ है। दोनों दलों के बीच में एक ऐसा मुकाबला है और वामपंथ का वोट 7 में से 1-2% बीजेपी को हासिल हो जाए या ममता को हासिल हो जाए तो फिर स्थितियां बदल जाएंगी। कौन इसको हासिल करेगा, कौन इसमें है तो आगे जाएगा, ये समय बताएगा। लेकिन समय बहुत कम है, इलेक्शन के लिए इतना कम समय है। और सबसे बड़ी बात है, चुनाव आयोग के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि वायलेंस, बिना वायलेंस, चुनाव के पहले ही इतने सैकड़ों मारे गए हैं। उनमें सबसे ज्यादा बीजेपी को शिकायत है कि उनके पार्टी कार्यकर्ता मारे गए हैं। तो लेफ्ट के जमाने में भी वायलेंस होता था, ममता के भी जमाने में हो रहा है। तो पश्चिम बंगाल को वायलेंस से मुक्ति कब मिलेगी?
ये एक प्रश्न चिन्ह है। लोगों में एक चिंता का विषय है कि क्या पश्चिम बंगाल को हिंसा से मुक्ति मिलेगी। इसी मुक्ति के लिए कुछ लोगों का हो सकता है कि बीजेपी को रुझान हो, बीजेपी को एस्टेब्लिश करना है कि वह बंगाल के मुताबिक चलेगी, और शायद उस दिशा में अमित शाह ने एक इशारा कर दिया पिछले चुनाव में। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा अब अनिर्बान गांगुली की ये चीज आपको लेने के देने पड़ जाए, क्योंकि अमर्त्य सेन कहते हैं कि देखिए दोबारा वही वाली बात की, असहिष्णुता है, इंटॉलरेंस है, जबरदस्ती देशद्रोह डाला जा रहा है। ममता लगातार ये कहती हैं कि यहाँ पर आए तो देखिए आप लोगों को यहाँ से हटा दिया जाएगा, यहाँ से लोगों को खदेड़ देगी बीजेपी, सीए और एनआरसी न जाने उसके नाम पर क्या ले आएगी। ये जो डर है कहीं आपको कहीं महंगा या भारी ना पड़ जाए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने अमर्त्य सेन का जिक्र किया। अमर्त्य सेन हर सर्दी के मौसम में आ जाते हैं यहाँ राजनीति करने के लिए, और वो पहले वामपंथियों के साथ भी थे और बाद में अभी तृणमूल के तरफ झुक रहे हैं। उनका कहना न कहना, लोग जो बंगाल के आम जनता हैं, ग्राउंड में तृणमूल कांग्रेस के जो पॉलिटिकल वायलेंस के शिकार हो रहे हैं, असहिष्णुता का शिकार तृणमूल कांग्रेस के तरफ से जो लोग हो रहे हैं, अमर्त्य सेन क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं वो ज्यादा मायने नहीं रखता है उनके लिए, साधारण जो व्यक्ति हैं वहां पश्चिम बंगाल में। एक सेकेंड, अमर्त्य सेन का हर रवैया पॉलिटिकल रवैया रहा है और असहिष्णुता का रवैया उन्होंने पिछले 6 साल से वो कह रहे हैं। उनको जहां चोट लगा ये है कि कुछ दस्तावेज पब्लिक हुए हैं जहां की जमीन का कुछ विवाद है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं, पर वो पॉलिटिकल बयान कर रहे हैं, इसलिए उनका अभी एक्सपोज्ड हो गए हैं। व्हाट इज हिज पॉलिटिकल स्टैंड? हिज पॉलिटिकल स्टैंड हैज कंसिस्टेंटली बीन नरेंद्र मोदी के विरोधिता करना, वो अभी कर रहे हैं, पर उसका कितना इंपैक्ट होगा नहीं होगा ये क्लियर है कि साधारण जनमानस में उनके आचरण में कोई इंपैक्ट ये होने वाला नहीं है। तीसरा बात, मैं लेफ्ट का बात कहूंगा कि 2019 के आम चुनाव में हमने देखा है कि लेफ्ट सिर्फ साइन बोर्ड पार्टी, पॉलिट ब्यूरो पार्टी होकर रह गया पश्चिम बंगाल में। ग्रास रूट लेफ्ट वर्कर्स, लेफ्ट लीडर्स, कई लोग अभी भी हमारे संपर्क में हैं, हम उनको ज्वाइन करवा नहीं पा रहे हैं, सब ज्वाइन करना चाहते हैं। ग्रास रूट लेफ्ट लीडर्स, यंग लेफ्ट लीडर्स जो कि कृषक नेता हैं, कृषक आंदोलन को लीड किए हैं, सारे वेट कर रहे हैं, या तो ज्वाइन करेंगे या भाजपा के लिए काम करेंगे, नरेंद्र मोदी के पक्ष में काम करेंगे। तो ये लेफ्ट का परिस्थिति आज पश्चिम बंगाल में, क्योंकि हमारे जो लेफ्ट के मित्र हैं पश्चिम बंगाल के संबंध में इतना आइडिया नहीं है, मैं दूर दराज गांव में घूम के आया हूं, फिर जा रहा हूं, तो ये परिस्थिति है। लास्ट जो हमको ये नजर रखना चाहिए कि लेफ्ट आज कम्युनिस्ट पार्टी पश्चिम बंगाल में तृणमूल के पॉलिटिकल ऑक्सीजन मिलकर वो अभी जिंदा है। तृणमूल कांग्रेस उनको स्पेस दे रहा है, पॉलिटिकल ऑक्सीजन दे रहा है, रिसोर्सेज दे रहा है, करके उनका थोड़ा बहुत इधर उधर विजिबिलिटी है, नहीं तो कोई नहीं, कुछ नहीं है उनका ग्रास रूट में, सिर्फ साइन बोर्ड पार्टी होकर है और कंप्लीट सिस्टमिक फेलियर हुआ है लेफ्ट का। ठीक है, ठीक है विवेक, मैं आता हूं आपके पास, मैं दोनों से जवाब ले लेता हूं। अनिर्बान अब जुड़े इसलिए मैं पहले तो अनिर्बान से लेता हूं। अनिर्बान, चुनाव में लगता है कि जमीन खिसक रही है, इसलिए अमर्त्य सेन, क्योंकि ये स्क्रिप्टेड नहीं नजर आता क्या? हर बार चुनाव, भले वो लोकसभा चुनाव था तब अमर्त्य सेन आ गए थे, दीदी का बचाव किया, देखिए फिर यहाँ पर डिसेंट है, खतरे में है, देशद्रोह है, फिर वही माहौल बनाने की कोशिश, लेकिन क्या हुआ लोकसभा में हमने देखा। फिर उसके बाद दोबारा असेंबली चुनाव में वही अमर्त्य सेन, फिर वही पूरे तरीके की बात। ये स्क्रिप्टेड नहीं नजर आता? आपको लगता है कि इस बार दोबारा जनता इस पर बिलीव करेगी? अनिर्बान बनर्जी, अगर ऐसा है कि अमर्त्य सेन या अभिजीत विनायक बैनर्जी, कौशिक बसु ये लोग क्या कह रहे हैं इसका कोई मायने ही नहीं है, तो बीजेपी को इतना घबराहट क्यों हो रही है? वो क्यों उनके पीछे पड़े हैं? वो छोड़ देते, वो जस्ट कुछ भी नहीं कहते। अगर वो कोई फैक्टर है ही नहीं तो कोई नॉन फैक्टर के पीछे भाई इतना आप रिसोर्स क्यों गवा रहे हो? ये तो पहला क्वेश्चन हो गया ना। तो आंसर ये है कि भाई नोबेल लॉरिएट है अमर्त्य सेन, सिर्फ बंगाल का नाम ऊंचा नहीं किया, वो पूरा भारत के नाम ऊंचा किया है, पूरे विश्व में उनको लोग जानते हैं। तो उनका जो ओपिनियन है उसका एक वजन है, ये बीजेपी को भी पता है, आरएसएस को भी पता है कि उनके पास अंबानी अडानी से लेकर सारे कॉर्पोरेट हो सकते हैं, लेकिन आम जनमानस में अमर्त्य सेन क्या कहते हैं, अभिजीत विनायक बैनर्जी क्या कहते हैं, कौशिक बसु क्या कहते हैं, इसका एक
इम्पैक्ट तो है भाई साहब। इसीलिए अमर्त्य सेन के पीछे ये जमीन को लेकर, भाई जो आदमी इंग्लैंड में रहते हैं इतने सालों से, उनको सारा विश्व जानता है, वो क्या 1-2 काठा जमीन के लिए अपना मतलब वो लैंड ग्रैबिंग के केस में उनको आप फंसा रहे हो, ये बहुत गलत है। इसका जो रिएक्शन है वो कॉमन मैन में है, आम आदमी में है बंगाल में। इसका जो कंक्लूजन निकलेगा ये बीजेपी के खिलाफ ही जाएगा, ये इनको पता है। इसीलिए इनको और ज्यादा अटैक कर रहा है, क्योंकि ये क्रिटिसिज्म तो नहीं रोकेंगे। मोदी जी का पॉलिसी हो या इससे पहले कांग्रेस का कोई पॉलिसी हो, ये क्रिटिसिज्म करते थे। आप एग्री मत करो, आप एग्री नहीं कर सकते हो उनसे, आप डिसएग्री करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर बोलपुर का रोड शो आज क्या कहता है? ठीक है, लास्ट 20 सेकंड, फिर उसके बाद लास्ट कमेंट में दूसरा अनिर्बान जुगांगली उनसे लूंगा। लेकिन क्या कहता है फिर बोलपुर का रोड शो क्या कहता है? अमित शाह आते हैं, बोलपुर का रोड शो करते हैं, आपने कहा कि फ्लॉप रोड शो जाएगा, लोग नहीं खड़े होंगे, इतने लोग आ जाते हैं, हमने भी देखा लोग थे वहां पर। ये क्या उसी का इम्पैक्ट है कि आज दीदी को भी रोड शो करना पड़ा? नहीं, आप लोग रोड शो अमित शाह जी कर रहे हैं, इसके बाद नरेंद्र मोदी जी करेंगे, कोई भी रोड शो करे, स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग करे, कुछ भी करे, डेमोक्रेटिक कंट्री है ये। गुजरात उत्तर प्रदेश जैसा नहीं है कि वो आके नहीं कर पाएंगे, वो सब करे। टीएमसी भी अपना रैली करेगा, सीपीएम भी करेगा, कांग्रेस करेगा, सब अपने अपने रैली करेंगे। अब दीदी का जो सपोर्ट बेस है वो सबको पता है। अब दिल्ली का चैनल आकर अगर कवर नहीं करेगा, इसका मतलब ये नहीं कि दीदी का बेस नहीं है। अब अमित शाह का 2 दिन का जो दौरा था, अगर कवर नहीं करता होता अनिर्बान बनर्जी, 10 बजे की मेरी प्राइम टाइम की डिबेट में आप बैठ करके, अनिर्बान बनर्जी 10 बजे की मेरी प्राइम टाइम की डिबेट में बैठ करके आप इस तरीके से टीएमसी का नैरेटिव नहीं सेट कर रहे होते। देखिए वही मैंने होता ना कि जो लोगों के सामने परसेप्शन रखने की बात जो सामने दिख रहा है, वरना 10 बजे की डिबेट में अनिर्बान बनर्जी एक चेहरा बन के ना बैठे होते। आधी बात तो यही खुल जाती है। नेशनल चैनल पे ही बैठे ना सर, आप नेशनल चैनल पे बैठे हैं। खैर मेरे पास वक्त नहीं है, लास्ट कमेंट अनिर्बान, ठीक है, दूसरा अनिर्बान लास्ट कमेंट, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूं, इनका जो रवैया है मीडिया के प्रति, इनके ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा था 2 कौड़ी का मीडिया, ये इनका कमेंट, ये इनका मानसिकता है। छोड़ देता हूं मैं वो। देखिए अमर्त्य सेन, कौशिक बासु, अभिजीत विनायक बंदोपाध्याय ने ये अपने स्थान पे बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, पर इन्होंने बंगाल में जो ये दोनों को मैं छोड़ देता हूं, कौशिक बासु, विनायक बंदोपाध्याय ने कुछ नहीं कहा। अमर्त्य सेन बंगाल में जो संतरास का एक पॉलिटिकल वायलेंस का एटमॉस्फेयर है, इसको लेकर कभी भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसलिए वो एक पॉलिटिकल पोजीशन जब ले रहे हैं तो उसका जवाब भी पॉलिटिकल होगा। एक दूसरा है, साधारण जो पश्चिम बंगाल के नागरिक है, आम लोग हैं, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ये उनको कोई मतलब नहीं अमर्त्य सेन क्या कह रहा है। उनको मतलब है कि उनको काम मिला, उनको उनके पास इन्वेस्टमेंट आया, रोड्स बने, स्वास्थ्य मिला, ये सब से उनको मतलब है। और पिछले 9 साल में तृणमूल कांग्रेस उनका शोषण किया, उनको एकदम से घुमाया और परिवर्तन के नाम से सिर्फ अपने परिवारवाद तृणमूल कांग्रेस के नेता जो है इन लोगों ने किया है। और ये पश्चिम बंगाल के आम लोगों को ये समझ आ गया है अभी। इसलिए अमर्त्य सेन क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, खैर मुझे नहीं लगता कि अमर्त्य सेन का इंपैक्ट इतना पड़ता है, क्योंकि लोकसभा में हमने देखा था तभी 18 सीटों तक भारतीय जनता पार्टी अगर पहुंची थी, उस वक्त भी देखा गया था कि डिसेंट है, भारत रहने लायक नहीं गया, न जाने कितने अखबारों में आर्टिकल भी निकले थे। खैर वो इंपैक्ट भी देखा। और दूसरा ये जिस परिवर्तन की बात अनिर्बान वर्सेज अनिर्बान कर रहे हैं, दोनों आप तो अनिर्बान है पश्चिम बंगाल के, ना कलकत्ता के और वेस्ट बंगाल के, तो ऐसे में क्या आज दीदी वही कार्ड खेलेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना, जो कि आम बंगाली नहीं देखना चाहता है कि ये बाहरी वर्सेज इंटरनल ना हो, कि नहीं कोई बाहर के लोग आए उन्होंने रोड शो किया था, आज देखिए घर के लोग हैं वो रोड शो कर रहे हैं। खैर देखना होगा। और अनिर्बान आप देखिएगा जरूर जी न्यूज़ दिन भर, ताकि आपको पता रहे कि कितनी कवरेज होती है कितनी नहीं होती है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.